Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about Urdu to English paragraphs. In my last lectures, I have done idioms and phrasal words, and I took that idioms and phrasal verbs from previous papers, and now Urdu to English paragraphs also consist of previous papers. तो हमने 10 साल के पेपर्स लिए थे, उनमें से idioms and phrasal वर्ड्स लिए, उनको डिस्कस किया लास्ट 2 लेक्चर्स में। आज के जो उर्दू के इंग्लिश पैराग्राफ्स हैं वो ऑलरेडी 10 पेपर्स से लेके वो अपलोड कर दिए गए हैं। मेरे पिछले लेक्चर्स में इसी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और आज के जो 10 पैराग्राफ्स हैं वो एक ही वीडियो में डिस्कस होंगे। वो भी सारे पैराग्राफ किधर से लिए गए हैं? हाँ जी, पास पेपर से लिए गए हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। हाँ जी, ये एक आपके थोड़े से हल्के से अगर आपको इसका थोड़ा सा फायदा होता है तो थैंकफुल कहने का एक तरीका है आपकी तरफ से। तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी यही बताया कि अगर आप के पास शॉर्ट टाइम है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं या फिर उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ्स हैं जो पास पेपर से लिए गए हैं, उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि किस टाइप का पेपर आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ पैराग्राफ दिए नहीं गए, वो सिर्फ आपको दिखाए नहीं जाएंगे, वो साथ में समझाए भी जाएंगे कि कौन से टेंस में दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग इनमें टेंसेस भी मैं सबसे पहले आपको रिवाइज करवाऊंगी। ये टेंसेस रिवाइज तो मैं करवा दूंगी, लेकिन आपने ये वाले टेंसेस जो हैं वो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है टेंसेस की, जिसमें बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं, टेंसेस भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हैं, पैसिव एडजेक्टिव भी हैं। वो आप समझ सकते हैं जाके इनको डिटेल में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक स्लाइड अपलोड की है। और इसको आप एक दफा देख लें कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा क्या मेथड यूज करेंगे, कौन सी क्या फॉर्मेशन होगी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, सिंपल पास्ट में पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर। और उसके बाद कंडीशनल सिंपल है, कंडीशनल प्रोग्रेसिव, कंडीशनल परफेक्ट एंड कंडीशनल परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। तो ये वाले टेंसेस हैं, इनमें मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं डाले, क्योंकि 80 to 90% जो है ना वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ इनमें से ही सेंटेंसेस आते हैं। तो ये चीजें आप एक दफा इनको देख लें। अगर आपने डिटेल में टेंसेस समझने हैं तो वो आपको अलग से वीडियोस देखना पड़ेंगी। ठीक है, और इसी चैनल में आप इसकी प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ये जो पेपर है ये हमारा इसमें 2 क्वेश्चन 6 और 7 मैंने इसलिए कट करके लगाए थे, क्योंकि पहले जो लास्ट वीडियोस थी ना उन्हीं में मैंने ये पिक्चर्स भी डाली थी, और उनमें से हमने इन इडियम्स को डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन 7 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 को में सबसे पहला पैराग्राफ हमारे पास ये है कि एक मोरख अपनी अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। ता है, ती है, ते है, ये कौन से टेंस में आता है? ये प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। तो एक मोर अपनी अहद की सच्ची मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। वो कोई झूठी बात नहीं लिखता, वो किसी बात को दोहराता नहीं, वो किसी के खिलाफ तासुब नहीं रखता। कभी कभी दो अच्छे सुराह एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते। मोरिख इधर आना था, सुराहनी दो अच्छे मोरिख एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, वो एक ही मंजर देखते हैं, मुख्तलिफ दास्तानें बयान करते हैं। वजह यह है कि मोरिख भी इंसान होते हैं, मशीनें नहीं। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, इसलिए मोरिख की शख्सियत इसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती। मोरिख कहते हैं जो कि हिस्ट्री लिखता है। ठीक है, अब देखें, हिस्टोरियन प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिज एज। ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्ले, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब के साथ ऐसी हैं इसका इजाफा करेंगे। अगर प्लूरल होगा, आई, हुई, यू, दे होगा, तो उसके वर्ब के साथ ऐसी हैं इसका इजाफा नहीं होता। तो यहाँ पर हिस्टोरियन एक अकेला ही है, यानी एक तरीहदान है, तो प्रेजेंट्स हम ना प्रेजेंट पेश करता है, इसके साथ ऐसी हैं इसका इजाफा कर देंगे। प्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिज एज, ही डज नॉट राइट एनी अनऑथेंटिक अकाउंट। अब यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो आई
डू नॉट प्ले हो जाएगा। जब ही इधर आएगा ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल हो जाएगा कि वो बास्केटबॉल नहीं खेला। तो यहाँ पे क्या आ गया, ही डज नॉट राइट एनी अनऑथेंटिक अकाउंट, ही डज नॉट रिपीट एनी एपिसोड, के वो कोई बात को नहीं दोहराता। अब कोई बात को नहीं दोहराता। अब यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे ये एपिसोड क्यों आया जी। कभी भी आपने इंग्लिश का उर्दू में या उर्दू का इंग्लिश में तर्जमा करना है तो वो मफहूम के लिहाज से होगा, वो कभी भी एज इट इज नहीं होता। ही इज नॉट बाइस्ड अगेंस्ट एनीवन, ठीक है, वो किसी से ताल्लुक नहीं रखता। समटाइम्स टू गुड हिस्टोरियंस डू नॉट अग्री विद ईच अदर, यानी कि दो जो मौरिख हैं एक दूसरे से इत्फाक नहीं करते। दे सी द सेम सीन एंड नरेट डिफरेंट स्टोरीज, वो एक ही सीन को देखते हैं और डिफरेंट स्टोरीज बताते हैं। अब एक ही चीज हो आपके सामने, आप उसको हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देखेगा, ठीक है। एक ही चीज जो है, एक ही दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो, एक बंदे को एक बंदा ठीक लग रहा होता है, दूसरे बंदे को दूसरा बंदा ठीक लग रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और कोई इंसान इस लिहाज से गलत नहीं होता। इट इज बिकॉज हिस्टोरियंस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड नॉट मशीन, वो मशीन नहीं होते, वो इंसान होते हैं। ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एंड सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, वो मुख्तलिफ जावियों से चीजों को देखते हैं। देयरफॉर, इसलिए हिस्टोरियंस पर्सनैलिटी डज नॉट रिमेन एब्सेंट इन हिज राइटिंग्स, कि इसलिए शख्सियत इसकी तहरीर से गैर हाजिर नहीं होती। यानी कि आपने कभी सुनी हो ये वाली चीज कि जो भी इंसान करता है वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी उससे नजर आती है कि उसकी शख्सियत कैसी है, उसका खानदान कैसा है, उसकी तो उसका कल्चर कैसा है, कि सोसाइटी में रह रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो तारीख लिखता है ना, उसकी तहरीर में उसकी अपनी शख्सियत भी होती है, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है? ये सारा टेंस जो है आपने इस तरह देखना है, करता है, लिखता है, रखता, ये देखे करते, करते हैं। अब यहाँ पे ये सारा सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, सिंपल है, बिल्कुल सादे जुमले हैं, ठीक है। इसके वर्ब के साथ आपने बस क्या करना है, एस या एस का इजाफा करना है। और नेगेटिव जुमलों में डज नॉट और डू नॉट यूज करना है। डज नॉट ही शी इट हुआ तो डज नॉट यूज करना है, और आई हुई यू दे हुआ तो डू नॉट यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, तालीम का असल मकसद तलबा के किरदार की तरबियत है, ठीक है। अब ये देखें जी, ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर तरबियत नहीं है तो तालीम बेमानी है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस भी होगा, प्रेजेंट टेंस ही है ये, लेकिन यहाँ पे कहीं पे वो कंटिन्यूस के सेंटेंसेस यूज होंगे और कहीं पे जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल के ही यूज होंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस का ही है। मगर हमारे कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है, तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, वो उस्ताज़ा का एहतराम नहीं करते, वो कॉलेज बाकायदगी से नहीं जाते, वो अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया करते हैं, वो गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। बहुत से तालिब इल्म सिगरेट नोशी की तरफ माइल हो जाते हैं। हर तालिब इल्म के पास मोबाइल सेट होना जरूरी हो गया है। अब देखें जी, द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रेन द करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। करेक्टर यानी किरदार, ठीक है। मेन पर्पज, क्या मकसद एजुकेशन का? इज टू ट्रेन, तलबा के किरदार की तरबियत। अगर तरबियत नहीं है, इफ देर इज नो ट्रेनिंग, एजुकेशन इज मीनिंगलेस। बट इन ऑल कॉलेजेस इन डिसिप्लिन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हो रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, रही है, ये सारे कौन से सेंटेंस होते हैं? ये सारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आएंगे, आईएनजी का इजाफा होगा, सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी, स्टूडेंट्स, बट इन और कॉलेजेस इन डिसिप्लिन इज इंक्रीजिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज। और ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आ गया। स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट्स है ना तो डू नॉट आएगा, ठीक है। अब ये देखें, तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज, दे डू नॉट रिस्पेक्ट टीचर्स, वो उस्ताद का एहतराम नहीं करते। कब नहीं करते, क्यों नहीं करते, कोई रीजन नहीं है, बस जो है ना ये सादा जुमला है कि वो एहतराम नहीं करते। तो हम लोग क्या लगाएंगे, दे डू नॉट, ज्यादा लोग है ना, दे सब, तो डू नॉट आएगा। दे डोंट, सॉरी, स्टूडेंट डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज, दे डू नॉट रिस्पेक्ट टीचर्स, दे डोंट गो टू कॉलेज रेगुलरली। डोंट यानी डू नॉट, दे डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली, दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज, they do not participate in extracurricular activities,
अब ये भी क्या है, सारे प्रेजेंट सिंपल के हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टू स्मोकिंग, अब ये प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है। बहुत से तालिब इल्म सिगरेट नोशी की तरफ माइल हो जाते हैं। मोस्ट मैनी स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टू स्मोकिंग। एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ मोबाइल सेट। It has become important for teachers and parents to give a top priority to children's education and training. Top priority, बहुत ज्यादा जो है ना, उनको प्रायोरिटी दें टू चिल्ड्रन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के, अपने बच्चों को जो है ना तरबियत देने की और किरदार की तरबियत करने के लिए उसको ट्रेनिंग दें। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि सारा सेंटेंस है प्रेजेंट में। प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट जो टेंस है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आता है। लेकिन ये पूरा जो पैराग्राफ है ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है। ठीक है, जाते, देते, ये कौन से होंगे सन, लेते। ठीक है, ये तीन, करते, ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। बाकी है, आ रहा है, रही है, तो हो जाते हैं, हो गया है, ये सारे क्या है, प्रोग्रेसिव में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, अभी हाँ जी हाँ, ये देख, कॉलेजों में बदनजमी दिन ब दिन बढ़ रही है, ये देखें रही है। तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, वो साथी का एहतराम नहीं करते। ती, ते, ये देखे चले जाएं भी तो अपना वक्त फजूल बातों में जाया कर देते हैं। गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेते, वो सिगरेट नोशी बेहदा फिल्मों के दिल दादा हैं। वो सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो हमारा सारा निजाम तबाह हो जाएगा। अब ये जो जाएगा ना, ये होगा सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, सॉरी ये वो फ्यूचर में होगा, ये फ्यूचर सेंटेंस में होगा गा। ठीक है, आने वाले वक्त में। बाकी सारा जो पैराग्राफ है वो सारा क्या है हमारा, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। इन डिसिप्लिन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर कॉलेजेस, इज इंक्रीजिंग, इज आर एम किस में यूज हो रहे हैं, आप दोबारा जाओ पीछे, आई एम है ना, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज भी होता है। ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। ठीक है, स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज। अब डू नॉट क्यों आया है, क्योंकि तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज, अब अगर होता ना तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे तो फिर आना था ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तुलबा अपनी पढ़ाई पर तुलबा ने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे दी तो परफेक्ट में आ जाना था। तुलबा 2 दिन से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहे तो फिर आ जाना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो अगर ये आ रहा है ना सादा जुमला है, सिर्फ तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, तो ये आएगा प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर लेक्चर्स, दे डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली, इफ दे गो टू कॉलेज वंस और ट्वाइस अ वीक दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस टॉक्स। दे डू नॉट टेक पार्ट इन हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर activities. They are fond of smoking and vulgar movies. This is very sorry state of affairs. ठीक है, if the teachers, parents and the government do not fulfill their obligation or education system will be ruined. Will be, ये देखें ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस में, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस में आ गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपने क्या करने हैं, पहले आपने जब भी आपने ये पैराग्राफ वाला हल करना है, आपने कोशिश करनी है कि ध्यान से जुमला पढ़ें। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग टेंस लें। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही ये सारे मैंने समझाए हुए हैं, वो डिटेल में जाके आप इसको एक दफा अगर सुन लेंगे, वो सारी वीडियोस 10-10 मिनट की हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, ये 15 नंबर का पैसेज सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रीब मुल्क है। लोगों की एक बारी अक्सरियत देहात में रहती है। किसानों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इनकी बेहतरी खुशहाली पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। देहात में बुनियादी सहूलतों का फुकदान होता है, शायद इसलिए लोगों की बड़ी तादाद शहरों का रुख करती है। अब देखिए, ता है, ती है, ये सारे आखिर में यही आ रहे हैं ना, सादे सादे जुमले हैं ये सारे, तो ये किस में आएगा, ये सारे प्रेजेंट टेंस के ही हैं। बेसिकली पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस। Farmers have to work hard day and night, but a very little attention is paid to their betterment and prosperity.
There is a lack of basic facilities in the rural areas. Perhaps it is for this reason that large numbers of people come to cities. अब यहाँ पे एक के किसानों को आ, दिन रात मेहनत करना पड़ती है। ठीक है, ये फुल, ये परफेक्ट टेंस है। करना पड़ती है किसानों को दिन रात। दे हैव, सॉरी ये आगे आएगा ना, सॉरी, फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। फुल परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसमें पूरी बात मुकम्मल की गई है कि करना पड़ती है, करते हैं नहीं, वो करना पड़ती है, उनको जरूर करना है। ये जैसे आपको टीचर कहती है कि क्लास में काम आप कंप्लीट कर ले, तो आप क्लास में कहते हैं कि हाँ जी जो है ना, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया। जब मुकम्मल एक परफेक्ट एंड सिचुएशन आ जाएगी ना, तो अब तब हम हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे पीछे जाके एक दफा हैज और हैव को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? आई हैव जस्ट प्लेड बास्केटबॉल, के मैंने अभी ही बास्केटबॉल खेल ली है। तो अब मुकम्मल कर ली है, खेल ली है उसने। ठीक है, तो दे हैव, आई हैव, यू हैव, लेकिन ही हैज, ही शी इट के साथ हैज आएगा, आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। ठीक है, तो आगे आ गया हमारे पास। आपने इसको, इस समझ, इसकी भी समझ आ गई। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब आपने यहाँ तक तो गौर किया होगा कि जितने भी आपके सेंटेंस पैराग्राफ्स है ना, वो तकरीबन किसमें है? प्रेजेंट टेंस में। आपने अगर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो है, इतने नहीं आते। पहले तीन टेंसेस अगर आप अच्छी तरह से रट लें तो आपके लिए पैराग्राफ सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। और ये वाले अगर आप इनको याद करेंगे तो फायदा ये होगा कि बच्चे, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी। ठीक है, वोकेबलरी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लिए एक पैराग्राफ 15 नंबर का सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे है जी, मोबाइल फोन मौजूदा दौर की इजाद है। इसके बेशुमार फायदे हैं। ये राब्ते का सबसे मौसर और सस्ता जरिया है, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। हमें इसके गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मोबाइल फोन का दूसरों को तंग करना बहुत नापसंदीदा बात है। हम सब इसको, इसके गलत इस्तेमाल को तर्क कर देना चाहिए। जो लोग दूसरों को तंग करते हैं वो खुद भी खुश नहीं रह सकते। आप देखें, है, ये सब क्या है? प्रेजेंट में आ रहे हैं। A mobile phone is an important invention of the present time. मोबाइल फोन is an important invention, इन्वेंशन इजाद है, of the present time, मौजूदा दौर की। It has numerous benefits, इसके बहुत से फायदे हैं। ये भी परफेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, बहुत से फायदे हैं। न्यूमरियस, बहुत ज्यादा। और लॉट ऑफ भी इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अफेक्टिव, मौसर और सस्ता जरिया है बात करने का। बट देयर आर इट्स डिसएडवांटेजेस एज वेल, कि इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि बहुत से नुकसानात भी हैं। वी ऑफ टू डिस्करेज इट्स मिसयूज, हमें इसके गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करनी चाहिए। टीजिंग अदर्स, दूसरों को परेशान करना, मोबाइल फोन इज वेरी अनडिजायरेबल, कि ये बहुत ही कौन सी बात है? नापसंदीदा बात है। अनडिजायरेबल, नापसंदीदा। ऑल ऑफ अस शुड स्टॉप इट्स अब्यूज, हमें क्या करना चाहिए? इसके गलत इस्तेमाल को तर्क कर देना चाहिए। स्टॉप इट्स अब्यूज। पीपल हु हरेस अदर, जो दूसरों को तंग करते हैं, दे ऑल्सो कैन नॉट बी हैप्पी देमसेल्व्स, को वो खुद भी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ये मेरा गांव है, ये खूबसूरत गांव है, गांव के इर्द गिर्द हरे भरे खेत हैं। आजकल ये भी बिल्कुल सादे जुमले हैं, इस आर एम का इस्तेमाल हुआ है इसमें। ठीक है, अगर तो आप इस आर एम का भी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सीख लेना। इस आर एम का कहाँ भी इस्तेमाल होता है, हैज हैव का कहाँ इस्तेमाल होता है, टेंसेस को भी छोड़ दें। इस आर एम, यूज ऑफ इस आर एम और हैज हैव, तो फिर भी आपके लिए टेंसेस को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज माई विलेज, ये मेरा गांव है। इट इज ब्यूटीफुल विलेज, देयर आर ग्रीन फील्ड्स अराउंड द विलेज। इट इज समर टुडे, द सन इज शाइनिंग, मैनी पीपल आर गैदर्ड इन द व्हीट फील्ड, के वो गंदम के खेत के पास जमा हैं। दे आर रीपिंग अ राइप क्रॉप ऑफ व्हीट, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। इट इज नॉट इजी टू वर्क अंडर द सन, हॉट सन, की गर्मी के अंदर काम करना आसान नहीं। बट दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। दे हैव रीप दिस क्रॉप आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, कि उन्होंने अब ये वाला जो फसल है ना, कई महीनों की मेहनत के बाद हासिल की है। टुमारो, sorry, now they harvesting. Tomorrow they will separate the kernels from the chaff. They will eat the kernels themselves and feed the chaff to the children, to their cattle आएगा। The villagers are simple and
डेलिजेंट। यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं आएगा, बच्चों को नहीं खिलाएंगे, वो जो भूसा है वो जानवरों को खिलाएंगे, इधर आएगा एनिमल्स, कैटल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मौजूदा जमाना साइंस का जमाना है, साइंस ने हमारी जिंदगी में इंकलाब कर दिया है। ये देखो शोबे को बदल कर रख दिया है। हाथों से करते थे हम, मशीनें इस काम को बस होशियार तरीके से अंजाम दे रही हैं, कर दिए हैं, हो चुका है, बन चुका है। अब ये सारा सेंटेंस देखें जी, ये सारा सेंटेंस किसमें है? परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट में है, ठीक है। यानी कि इज आर एम का इस्तेमाल हुआ है इसमें भी। द प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ साइंस, साइंस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड आवर एजुकेशन, कि उसने हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। The inventions of science have changed every aspect of our life. Big machines are doing this job gracefully. Science has also changed the way we travel now. Months and years of travel has become a thing of the past. Today, traveling has become fun and comfortable now. So man has reached the moon, and the day is not far when human beings will reach other planets too. ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, have, has, has, ठीक है, का इस्तेमाल हुआ है। विल, बन चुका, पहुंच जाएगा, दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा इंसान। तो ये कहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल इस्तेमाल होगा। अब ऊपर ये देखे, बन चुका है, रही है, तो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था। सॉरी, आगे जाना था। हाँ, करते थे हम मशीनें इस काम को बखूबी संजम। बिग मशीन्स आर डूइंग दिस जॉब ग्रेसफुली, तो इस आरएम का इस्तेमाल हुआ है। कारोबार में दयानत से इजाफा तरक्की होती है, क्योंकि इस तरह खरीदारों का दुकानदार पर कायम एतमाद कायम होता है। अगर ये एतमाद खत्म हो जाए तो कारोबार ठप हो जाता है। बददयांती गुनाह है। ताजिरों को मुसलमान भाइयों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होती। ता है, ती का इस्तेमाल हुआ है। उठाता है, खेलता है, दुश्मन है, वो मुसलमान का दावा कैसे कर सकता है, ठीक है। Honesty increasing and develops in business because in this way the trust of the buyers is established in the shopkeepers. If this trust is lost, अगर ये जो है ना ट्रस्ट, अगर ये इत्मीनान खत्म हो जाए तो कारोबार बंद हो जाते हैं। द बिजनेस स्टॉप। डिसऑनेस्टी यानी बददयांती, बिजनेस इज अ सिन, के कारोबार में बददयांती एक गुनाह है। दिस मर्चेंट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद हिज मुस्लिम ब्रदर्स, कि जो ताजिर जो है वो इस तरह की बददयांती करता है वो मुसलमानों में शामिल नहीं होता। देयर इज नो कंपैशन, ही बेनिफिट द हार्मिंग देम थ्रू डिसेप्शन। He plays with people's health by mixing. Such a person is an enemy of humanity. How can he claim to be a Muslim? ठीक है, इस आरएम का इस्तेमाल हुआ है इसमें भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इलामा इकबाल एक अजीम इंसान थे। अब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के सच्चे आशिक थे। बहुत दुख था, दिली उभारा, नई फूंकी, नई रूह फूंकी, अमल पर उकसाया, उम्मीद से बरी है, मुतालबा किया, कौमी शायर का फहर है, हम उनकी शायरी को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे था का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि लामा इकबाल अभी नहीं है ना। था थे का इस्तेमाल हुआ है तो वाज वर का इस्तेमाल होगा, यानी कि ये अब प्रेजेंट टेंस में आ गया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस यहाँ पर होंगे, और एक दो हो सकता है कि उसके भी हो जाएं प्रेजेंट परफेक्ट के भी, लेकिन वो नहीं है इसमें। इलामा इकबाल वॉज अ ग्रेट पर्सन, एक अजीम इंसान थे। ही वॉज अ ट्रू लवर ऑफ इस्लाम एंड द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। ही वॉज वेरी सैड अबाउट द पोवर्टी ऑफ मुस्लिम, गुर्बत, पोवर्टी कहते हैं गुर्बत को। दैट इज व्हाई ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू गेट फ्रीडम। ही breathed a new spirit in the nation when his with his poems, अपनी poems के जरिए। You inspired Muslims to action. Your poetry is full of hope. We are grateful to Allama Iqbal for demanding a separate homeland for us. कि हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लामा इकबाल ने डिमांड किया एक सेपरेट होमलैंड का, एक अलग मुल्क का। वी आर प्राउड ऑफ अवर नेशनल पोइट एंड वी लव हिज पोएट्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट है ना, शुक्रगुजार हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गए हैं। जो था थे वाले थे वो सारे प्रेजेंट, वो वॉज वर्ड का इस्तेमाल होगा। वॉज वर्ड का इस्तेमाल जब हम पास्ट में, पास्ट की बात करते हैं ना, जो काम हो चुका है, तो उसके लिए वॉज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अगर एक करेगा तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इस आर का भी इस्तेमाल ऐसा ही है। ये जो हमारा एक अभी ऑन गोइंग सिचुएशन में, प्रेजेंट में जो काम हो रहा होता है उसके लिए एक बंदा काम कर रहा हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरी सिस्टर पढ़ रही है तो मैं बोलूँगी शी इज पढ़ रही है, शी इज लर्निंग, या शी इज लिख रही है तो शी इज राइटिंग। तो अगर हम सब पढ़ रहे हैं तो वी आर रीडिंग, वी आर टीचिंग, वी आर राइटिंग। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं कि इस आर का इस्तेमाल ऐसे होना है, तो आपने ये वाली चीजें देखनी है। नेक्स्ट है जी, लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास। रिश्वत सतानी और बदनवानी हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है। इनका तल्लक तो हिस्से से नहीं बल्कि ये तो हर महकमे, हर एक इदारे या सोसाइटी के महसूस किसी हर इदारे का लाजमी जुज़्व नजर आती है। यहाँ पर जी इसकी उर्दू आगे पीछे हो गई है। हम सामान्य तैश को अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तबका दौलतमंदों की नकल में दूसरों को नीचा दिखाने अपने आप को बहुत सा वक्त सर्व कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा आगे पीछे हो गई है, इसको 1 मिनट ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ जी, रिश्वत सतानी बदनवानी हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है। इनका ताल्लुक किसी एक इदारे या सोसाइटी के महसूस हिस्से से नहीं है, बल्कि ये तो हर महकमे, हर इदारे का लाजमी जुज़्व नजर आती है। जिंदगी अब बिल्कुल सादा नहीं रही। दरमियाना तबका दौलतमंद की नकल में अपने रास्ते से भटक गया है। हम सामान्य तैश को हासिल करने में अपना बहुत सा वक्त सर्फ कर देते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने, रातों रात अमीर बनने के दौड़ माशरे को रिश्वत सतानी बदनवानी की तरफ धकेल रही है। तो जी अभी इसकी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका हम देखेंगे। आप खुद देखें कि ये कौन सा टेंस है। 1 मिनट के लिए मैं इसको पॉज करती हूँ, आप देखें इसको कौन सा टेंस है ये। तो जी ये था, बर्बरी एंड करप्शन हैव बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि ये एक परफेक्ट सिचुएशन है, ये जरूर हो गया है। ठीक है, जो जिस काम हैव का इस्तेमाल इसमें होगा, बर्बरी and corruption have become a part of our society. These things are not related to a specific part of a single department or a society. It seems to be necessary component of our department of every department and institution. Life is no more quite simple. The middle class has lost its way in order to follow rich people. We lose a lot of time in getting the luxurious of life. The race to defeat others and to become rich is pushing the society towards bribery and corruption. तो जी ये थी हमारी आज की आ, हमारा आज का लेक्चर था, जो कि आपको होप सो इसे समझ आई होगी। इसमें ज्यादातर जो आपने खुद एक चीज जो आप रियलाइज की, आप मुझे बताएं कि अगर आप 10 पैराग्राफ थे, उसमें एक पैराग्राफ जो था वो सिर्फ पास्ट टेंस में था, बाकी सारे जो थे वो प्रेजेंट टेंस में थे। इज आर एम का इस्तेमाल आना चाहिए, वॉज वर्ड का इस्तेमाल सीख लें, हैज हैव का इस्तेमाल सीख लें। और ये कैसे किसमें इंक्लूड है, ये प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना ये अच्छे से आ जाते हैं, तो 80% जो है वो चांसेस हैं कि आपका 15 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाएगा। 10% मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अगर आप पास्ट वाला भी कर लेते हैं, 8 टेंसेस अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई रोक नहीं सकता। खैर, होप तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा, आपकी आपको इससे कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा हुआ होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।